किसान भाइयों, सोयाबीन में दाना भराव के लिए और चमक के लिए क्या करें? जब सोयाबीन में फलियां बनने लगती है किसान भाइयों, तो उसमें कौन कौन सी समस्या देखने को मिलती है? तो मुख्यतः 3 समस्या देखने को मिलती है किसान भाइयों, अभी सोयाबीन में दाना भराव की स्थिति चल रही है। तो सोयाबीन के लिए समय बहुत ही क्रिटिकल समय होता है किसान भाइयों। कम से कम किसान भाइयों 20 दिन का यह समय काफ़ी क्रिटिकल होता है। यदि इसमें किसान भाइयों आपने ध्यान नहीं दिया तो कम से कम आपकी फसल में किसान भाइयों उत्पादन आधा रह जाएगा, यानी 50% तक उत्पादन कम निकल सकता है किसान भाइयों, सोयाबीन अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में इसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहली जो समस्या देखने को मिलती है किसान भाई, सबसे पहली ये समस्या रहती है फंगस। किसान भाइयों, कर्रे जब बन रहे होते या दाना भराव की समय होती है तो किसान भाइयों फलियों में फंगस की समस्या देखने को मिलती है। तो किसान भाई, यदि वर्षा ज़्यादा हो रही है तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी और फलियां गिरने की भी समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फंगस जनित समस्या यदि लग गई तो आपके प्लॉट में किसान भाइयों दाना भराव भी अच्छे से नहीं होगा और फलिया को ढेर लग जाएगा। तो किसान भाई, इसके लिए अपन लेंगे प्रियॉक्सोर। वेसेफ कोई फंगिसाइड है और काफ़ी बेहतर किसान भाइयों इसका रिजल्ट देखने को मिलता है किसान भाइयों, इसको किसान भाइयों आपको 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, फंगस जनित समस्या स्टार्टिंग में किसान भाइयों 30-35 दिन समय भी देखने को मिलती है, जिससे आपके पत्ते एकदम फफूंद जनित या मैक्सिमम वर्षा होगी तो पत्ते में फफूंद जनित समस्या देखने को मिलेगी और वही समस्या किसान भाइयों फलियों में आ जाएगी या कर्रे में उस समय आ जाएगी। तो आपके कर्रे भी गिरेंगे और दाना भराव अच्छे से नहीं होगा। तो आप ये समस्या आपको देखने को मिले तो आपको 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों फंगिसाइड का यूज करना है। किसान भाई, इसमें लिक्विड फंगिसाइड का यूज करें, प्रियॉक्सोर का यूज करेंगे किसान भाई। दूसरी समस्या अपने को देखने को मिलती है किसान भाइयों, इस समय कर्रे ये फलियां काफ़ी नरम होती है। तो किसान भाइयों, कीट का प्रकोप काफ़ी डेंजरस मिलता है। तो किसान भाई, इस समय 3 से 4 तरह की ईल पड़ती है, जिसे फली छेदक हुआ, आर में हुआ, गटर बिटर जो पहले से रहता है। और इस समय किसान भाइयों अपने को कौन से कीटनाशक लेना है? किसान भाई, फली छेदक यदि आपकी फली के अंदर इंटर कर गई तो आपको उस समय आप इसको नहीं मार सकते, तो आपको पहले से यूज करना है कोरोजन। तो कोरोजन यदि किसान भाई अपन लेंगे तो अपने को 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। कोरोजन में किसान भाइयों एक टेक्निकल होता है, तो टेक्निकल भी अपन आगे देखेंगे। इसके लिए अपन फाल्ट करना है किसान भाई, एक दूसरी कीटनाशक हल्के कीटनाशक कौन सी लेना है वो भी किसान भाई अपन देखेंगे। तो किसान भाइयों, इसके लिए अपन कोरोजन लेंगे। तो किसान भाइयों, काली इल्ली इस तरह की इल्ली होती है किसान भाइयों, यदि आपके खेत में मुश्किल से 3 या 4 दिन रह गई तो आपके खेत को पूरी तरह से चट कर जाएगी। तो किसान भाइयों, अपने फील्ड की तरफ आप देखते रहिए। जैसे गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है तो काफ़ी डेंजर तरीक़ा से काफ़ी मात्रा में इल्लियाँ गिरने लगती है। किसान भाइयों, टेक्निकल होता है क्लोरोडेंट्रिल रिप्रॉल 18% SC। किसान भाई, इसमें एक ही टेक्निकल है, इसके लिए अपने को फाल्ट करना अति आवश्यक है। किसान भाई, देख सकते हैं आप, बिल्कुल कर्रे का टाइम है या दाना भराव का समय है, तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों ईल इसको समाप्त कर रही है और आपके सामने है किसान भाइयों, देख सकते हैं। तो किसान भाइयों देखिए आप, इसके लिए अपन एक इमामेक्टिन लेंगे। इमामेक्टिन जो अपने को लेना है 88 ग्राम, यानी सेम वाली कीटनाशक भी इसको कहा जाता है। तो ये 88 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और 60 ml कोरोजन लेना है। दोनों को मिक्स करके आप 150 लीटर पानी में स्प्रे करें।
वो इसके लिए 120 ml प्रियक्स और फंगिसाइड भी लेना है। इमामेक्टिन किसान भाइयों हर जगह पर या हर शॉपकीपर के ऊपर आपको मिल जाएगी, तो इसका भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट है किसान भाइयों। वो किसान भाइयों यदि आपको मिक्स नहीं करना है तो आपको एम्प्लीगो आप ले, तो उसमें 2 टेक्निकल होते हैं, तो उसमें किसी तरह से किसान भाइयों फॉल्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। किसान भाइयों इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG इसका टेक्निकल होता है। अब किसान भाइयों एक समस्या और देखने को मिलती है, क्योंकि किसान भाइयों इस समय दाने की साइज बढ़ने या अच्छे से फलियां भराव पोषक तत्व की जरूरत होती है। तो आप पोषक तत्व किसान भाइयों 0050 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दें, या किसान भाइयों किसी भी कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट पोषक तत्व ले ले, तो उससे भी काफ़ी किसान भाइयों बेहतर रिजल्ट और काफ़ी अच्छा आपको किसान भाइयों बेनिफिट मिलेगा। किसान भाइयों इस समय आपने फंगस को कंट्रोल कर लिया, फंगिसाइड का स्प्रे कर दिया, और किसान भाइयों पोषक तत्व 0050 का आपने स्प्रे कर दिया, जो किसान भाइयों 1 kg 150 लीटर पानी में आपको स्प्रे करना है। सभी को एक साथ मिक्स करके भी किसान भाइयों स्प्रे कर सकते हैं। वो किसान भाइयों इस समय जैसे नरम स्थिति रहती है, वो कीटनाशक के भी आपने स्प्रे कर दिया, तो आपको किसान भाइयों काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाई इस समय दाना भराव की समय होता है, तो पौधे को किसी तरह का भी स्ट्रेस हुआ तो आपके दाने का साइज छोटा रह जाएगा। और किसान भाई को पता है यदि दाने का साइज या दाना सही से नहीं भरा है या फलियां छोटी रहेगी तो किसान भाई उत्पादन में कमी आएगी। और किसान भाई इसमें काफ़ी खर्चीली ये सोयाबीन की फसल किसान भाई होती जा रही है, तो आप इसमें विशेष ध्यान रखें। वो किसान भाई मैं आपको बता दूं, इसमें आपको स्प्रे जब भी करें सिलिकॉन बेस चिप को मिक्स जरूर करें। इस सिलिकॉन बेस चिप को आप साथ ही स्प्रे करें किसान भाइयों, क्योंकि किसान भाइयों यदि किसी कारण से वर्षा हो गई तो आपका जो आपने महंगे टेक्निकल यूज किए तो किसी प्रकार का आपको नुकसान ना हो। तो किसान भाइयों यहाँ कर लिया तो आपको पौधे में फलियां अच्छे से आएगी और दाना भराव अच्छे से होगा और उत्पादन बढ़ेगा। किसान भाइयों इस प्रकार की खेती बाड़ी और नए नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि समय रहते उनको भी जानकारी मिल सके। वो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी यूजफुल लगी चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक